हेलो फ्रेंड्स, मैं सोहेल खान आपको अपने यूट्यूब चैनल राजनीति की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो आज का हमारा टॉपिक है वो है आसियान। आसियान जो क्वेश्चन है दोस्तों वो सभी प्रकार के एग्जामों में पूछा जाता है, चाहे यूजीसी नेट का हो, जेआरएफ, पीसीएस और आईएएस का हो, सभी उसमें जो है आसियान इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। उसका कारण ये है कि भारत भी इसका सदस्य है। आइए हम लोग बात करते हैं आसियान का, अपने टॉपिक की ओर चलते हैं। जैसे आप जानते हैं कि आसियान का नाम जो है, पूरा नाम क्या है? दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। दोस्तों जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि ये संगठन कहाँ का है, दक्षिण पूर्व एशिया का। यानी दक्षिण पूर्व एशिया के जो देश हैं उन्होंने आपस में मिलकर एक संगठन बनाया है जिसका नाम दोस्तों पड़ता है आसियान। और हम लोग बात कर लेते हैं इसके मूल संस्थापक सदस्यों की दोस्तों, जिनके प्रयास से ये संगठन बना है। तो उनमें पहला नाम आता है इंडोनेशिया का, दूसरा आता है फिलीपींस का, तीसरा आता है मलेशिया का, चौथा आता है सिंगापुर का और पाँचवा आता है थाईलैंड का। दोस्तों जैसा कि अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये सारे सदस्यों ने मिलकर स्थापना का प्रयास किया। अब स्थापना कब होती है दोस्तों? तो ये स्थापना 8 अगस्त सन 1967 को प्रादेशिक संगठन के रूप में बैंकॉक घोषणा के दौरान आसियान के गठन की घोषणा की जाती है दोस्तों। यानी जो क्वेश्चन यहाँ से उठेगा दोस्तों, तो आसियान की स्थापना किस घोषणा के द्वारा होती है? तो बैंकॉक घोषणा के द्वारा होती है। कब की जाती है? 8 अगस्त सन 1967 को ये घोषणा की जाती है। और हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों कि जो ये नए सदस्य हैं, यानी जब आसियान बन गया, बनने के बाद कौन कौन सदस्य इसके मेंबर बने, कौन कौन से देश? तो उसमें दोस्तों सबसे पहला जो आसियान का मेंबर बना वो ब्रुनेई बना, जो सन 1984 में बनता है। उसके बाद दूसरा अगर हम लोग बात कर लें दोस्तों, तो दूसरा है वियतनाम, जो 1985 में आसियान का सदस्य बनता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं तीसरे सदस्य की, तो तीसरा सदस्य है दोस्तों लाओस, जो 1997 में आसियान का सदस्य बनता है। उसके बाद जो चौथा सदस्य है दोस्तों वो म्यांमार है, जो 1997 में बनता है। पाँचवा सदस्य दोस्तों कंबोडिया है, जो 1999 में बनता है। उसके बाद मुख्यालय की बात कर ले दोस्तों, तो मुख्यालय जो है आसियान का मुख्यालय जकार्ता में पड़ता है दोस्तों। अब हम लोग बात करेंगे पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य की। तो दोस्तों जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है कि जब कोई सदस्य बनता है तो उसको कई प्रक्रिया से होकर गुजरना पड़ता है। तो हम लोग बात करेंगे पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य के रूप में भारत की। तो भारत को 24 जुलाई 1996 को भारत आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बनता है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि भारत यानी 24 जुलाई 1996 को आसियान का पूर्ण संवाद सहभागी सदस्य बनता है। अब अगर बात करते हैं आसियान के प्रमुख अंग की, यानी ये जो संगठन है इसकी संरचना क्या है और ये किस प्रकार से अपना कार्य करता है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले आती है परामर्श समिति, उसके बाद दूसरी आती है स्थायी समिति, तीसरी आती है अंतिम समिति और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों सचिवालय। तो दोस्तों जब सचिवालय की बात आती है तो आपको पता होगा कि जितना भी कार्यालय स्तर का काम होता है वो सारा सचिवालय में होता है। यहाँ पर ही इसका महासचिव बैठता है और जो सारे काम होते हैं वो डिसीजन होते हैं वो लास्ट में जाकर सचिवालय पर ही पहुँचते हैं। अब हम दोस्तों बात कर लेते हैं आसियान का जो प्रथम शिखर सम्मेलन होता है, यानी सम्मेलन होता है जब आसियान बन जाता है तो इसका प्रथम सम्मेलन 1976 में दोस्तों बाली में होता है और बाली जो है इंडोनेशिया में पड़ता है दोस्तों। अगर हम लोग वर्तमान की बात करें कि वर्तमान में जो है आसियान का कौन सा सम्मेलन हो रहा है, तो वर्तमान में दोस्तों 35वां सम्मेलन हुआ है जो बैंकॉक में 2019 में हुआ है। और बैंकॉक जानते हैं दोस्तों आप थाईलैंड में पड़ता है। और दोस्तों हम लोग जैसा जानते हैं कि 36वां जो सम्मेलन है वो सम्मेलन इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि 2020 में होना है और जो है इस समय कोविड-19 चल रहा है। अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं कि भारत के साथ आसियान का प्रथम सम्मेलन कम होता है क्योंकि भारत आसियान का सदस्य बाद में बना है। तो भारत आसियान का प्रथम जो सम्मेलन होता है दोस्तों वो 2002 में होता है। कहाँ पर होता है? नोम पना में होता है दोस्तों। ये कहाँ पड़ता है? ये कंबोडिया में पड़ता है दोस्तों। अब हम लोग बात कर लेते हैं, तो आसियान हो गया। अब हम लोग जानते हैं कि आसियान के द्वारा कौन सी संधि की गई। तो दोस्तों जो संधि आसियान के द्वारा की जाती है उसका नाम है दोस्तों कॉनकॉर्ड संधि। ये 2003 में होती है। इस संधि का मेन उद्देश्य दोस्तों ये था कि 2020 तक जो आसियान के सदस्य हैं, कौन कौन से हैं दोस्तों? इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, और जो नए सदस्य बने हैं ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया, इन सदस्यों के बीच में आपस में जो व्यापार हो रहा है दोस्तों वो स्वतंत्र व्यापार हो, यानी उसमें जो भी ज़्यादा से ज़्यादा रुकावट हो दोस्तों उसको रोका जा सके और मतलब उस रुकावट को ख़त्म करके ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार किया जा सके, मुक्त व्यापार हो सके। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महालपुर समझौते की। एक होता है 2003 में जिसको राजमार्ग समझौता बोलते हैं।
दोस्तों जब भारत इसका सदस्य बन जाता है तो भारत और भारत के यानी आसियान के 3 सदस्य कौन कौन से, भारत, म्यांमार और थाईलैंड, इन लोगों ने मिलकर दोस्तों एक सड़क बनाने का काम शुरू किया था जो है 2013 में बन गई और इस 2013 में कंप्लीट हो जाती है दोस्तों। तो इस त्रिपक्षीय राजमार्ग बन गया, यानी जो भी व्यापार होगा वो भारत, म्यांमार और थाईलैंड में आसानी से हो सकेगा। ये राजमार्ग के द्वारा बात की गई दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और इसी तरह की वीडियो ताकि आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।